दोस्तों, मेरे बजीज़ के पेयर में एक मसला आ रहा था कि जैसे ही वो 5-6 अंडे देते थे, जिनमें से 5 एक अंडों में से बच्चे निकल आते थे, तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या 1 महीने में वो सारे के सारे बच्चे एक्सपायर हो जाते थे। किसी को खुराक ना मिलने की वजह से, और कुछ जो है ना बिल्कुल कटा फटा हुआ होता था और बहुत इंतहाई ज़ख्मी हुआ होता था, और किसी के ऊपर बिल्कुल भी पर नहीं होते थे। तो जब मैंने बारीक बीनी से जायज़ा लिया इस सारे मामले का, तो समझ आई कि नर और मादी दोनों बच्चों को आपसी लड़ाई में फीड ही नहीं करवाते थे, और अगर फीड करवाते थे तो साथ ही फीड करवा के साथ ही नर या मादी दोनों, या दोनों कभी और कभी नर और कभी मादी, ये बच्चों को कुतरना शुरू कर देते थे, कुतर के उन्हें ज़ख्मी करके और उनको वो एक्सपायर कर देते थे। अब इस मसले का मैंने हल निकालना था, तो इस मसले का हल जो है ना वो मैंने सिर्फ यही निकाला, जैसे ही बच्चे 10-12 दिन के हुए, मैंने बच्चों को निकाल के डोली में से एक ट्रांसपेरेंट, ये जो सामने आपको बॉल नज़र आ रहा है, इस बॉल में शिफ्ट कर दिया। बच्चे मेरी आंखों के सामने रहने लगे, और मैंने जायज़ा लिया मज़ीद, क्या नर इसको फीड नहीं करवा रहा या क्या इसको मादी फीड नहीं करवा रही। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नर फीड करवाने जाता है तो मादा उसको मारती है, और अगर मादा फीड करवाने जाती है तो नर उसको मारता है। अब सूरत हाल को देखते हुए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं पहले नर को बाहर निकालूं। तो मैंने ऐसे ही किया, पहले मैंने नर को अलग किया, तो मादाओं ने फीड करवाती थी, और थोड़ी देर के बाद कई बच्चे ऐसे थे, इनमें से कई ऐसे होते थे, शायद 1 या 2 बच्चे ऐसे होते थे जिनको मादा फीड ही नहीं करवाती थी। तो मैंने क्या करना, फिर बाद में मादा को बाहर निकाल देना और नर को छोड़ देना। तो नर ने उन्हीं बच्चों को फीड करवाना जिसको मादा ने फीड नहीं करवाया था। लेकिन इसके बाद भी बड़ी एक अजीब सूरत हाल का सामना हुआ कि मादा जो है वो जब बच्चों को फीड करवाए, और फीड करवाने के फ़ौरन बाद उनको कुतरना शुरू कर दे, और नर जो है नर फीड करवाए और उसके बाद वो भी कुतरना शुरू कर दे बच्चों को। अब इस सारी सूरत हाल में मैं बहुत परेशान था कि क्या करूं। इसलिए मैंने अपने तौर पर अपने दिमाग से एक क्रिएट करदा नुस्खा आजमाने की कोशिश की। वो कुछ ऐसा था कि मैं वही बॉल जो था जिसके अंदर मैंने बच्चे रखे हुए थे, वो बॉल ही निकाल लिया, नर मादी को वहीं रहने दिया, बॉल ही निकाल के दूसरे केज में शिफ्ट कर दिया। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद बच्चों ने भूख से शोर मचाना शुरू कर दिया, ची ची शुरू कर दी उन्होंने। मैंने वो बॉल उठाया और दोबारा इस पेयर के पास रख दिया। नर ने भी और मादी ने भी फटाफट उनको फीड करवाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने फीड करवाई, फीड करवाने के थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने कुतरना शुरू कर दिया। जैसे ही वो कुतरना उन्होंने शुरू किया, मैंने साथ ही बॉल को बाहर निकाल के दोबारा वहीं शिफ्ट कर दिया। फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद मैंने यही प्रोसेस दोबारा से फिर रिपीट किया। तो जैसे ही वो फिर खिला लिया उन्होंने, तो उसके बाद फिर उनको उसने कुतरना शुरू कर दिया। मैंने फिर वो बॉल वहाँ से उठा लिया। 5-6 दिन मैंने यही टोटका आजमाया। उससे क्या हुआ कि जो कुतरे हुए पर थे बच्चों के, वो दोबारा से आने लग गए, और बच्चे जो हैं वो फीड भी बराबर तरीके से करने लग गए। अगर आपको भी ये मसला आ रहा है तो आप भी यही ट्रिक आजमाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा।